डिबेट में जुड़े हैं राजस्थान महासचिव आजाद समाज पार्टी के रामपाल जी भारतीय जी। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या विचार हैं जो यहाँ पर आकाश आनंद जी ने भाई के बारे में बोले। पिछली बार भी आपने पूछा था, मैंने यही बताया था कि विचार जो होता है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार होता है। जहां जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां होती है, उन स्थिति परिस्थितियों में जब खुद को महसूस करता है तो दूसरों के लिए वैसे लफ्ज जो है वह निकालता है। लेकिन किसके आधार पे उसने ये शब्द बोल सकते हैं? बीजेपी का दलाल कैसे कर सकते हैं? कहने को तो कुछ भी लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, किस शंका के आधार पे किसी कोई सबूत होगा, तथ्य तो होगा। नहीं, वो बताए ना तथ्य हम बताएंगे क्योंकि हम बीजेपी के दलाल हैं। नहीं, दोनों पार्टियां क्या साबित करना चाहते हैं? जैसे भीम आर्मी ने भी उनको निकम्मा बोला है और उन्होंने इनको चमचा और दलाल बोला है, तो क्या साबित हो जाएगा? इससे क्या होगा? ये एक दूसरे का नुकसान करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती है। आज आप इस बात को सोच लो कि दोनों पार्टियां अलग अलग है। बहुजन समाज क्या है क्या नहीं है इसको छोड़ करके आप ये भी तो सोचो कि दो पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां अपना अपना प्रभुत्व। नहीं, बहुजन तो अपनी दोनों पार्टी को एक ही मानते हैं, दोनों में बहुजन है। नहीं, मानने से फर्क थोड़ी पड़ता है। पार्टियां तो अलग है, बोर्ड तो अलग अलग। नहीं, पार्टियां अलग है लेकिन बहुजन तो जुड़े हुए हैं, दोनों पार्टियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो पूरा देश जुड़ा हुआ है, देश तो हमारा ही है, लेकिन 50 पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन इसमें बहुजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे किस चीज का? इस चीज का बहुजन में फर्क क्या पड़ेगा? जो अपनी लकीर लंबी खींचेगा लोग उसके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। जो काम ही नहीं करेंगे या फिर जो ज्यादा काम करेंगे, उन दोनों का फर्क तो साफ साफ नजर आएगा लोगों को। इस बात के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं किसी को। आज राजस्थान के अंदर बीएसपी की स्थिति को देखें और आजाद समाज पार्टी की स्थिति को देखें तो भाई चंद्रशेखर आजाद हर दिल अजीज हैं और वह युवा नहीं बल्कि बुजुर्ग से लेकर के और हर तरह के तबके के लोगों की एक पहली पसंद है कि बंदा काम कर रहा है। अगर दोनों पार्टियां एक साथ में काम करें तो बहुजन के लिए एक सबूत हो सकता है, उद्धार हो सकता है। देखो ऐसा है, ये विचारधारा का मामला है। जहां पर विचारधारा में तालमेल नहीं बैठता तो फिर घर में दो भाई भी साथ बैठने के लिए मना कर देते हैं। सही बात। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर मैं कड़वे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी ने और बाबा साहब ने जिस मिशन को चलाया था वो मिशन क्या था? गैर बराबरी को दूर करना। अच्छा। और गैर बराबरी को दूर करने के लिए मनवाद को खत्म करना जरूरी है। मनवाद और पाखंडवाद जिसके षड्यंत्र के अड्डे मंदिर होते हैं, जिसके षड्यंत्र के अड्डे कथावाचक होते हैं, जिसके षड्यंत्र के अड्डे यज्ञ होते हैं, ये तीन चीजें जहां पर होती है तो वहां पर मनवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। जबकि संविधान के पैरेलल ये व्यवस्था लगातार चलती आ रही है और आप देख रहे हो कि एक छोटी सी जगह से लेकर के बड़ी जगहों तक जातिवाद का जहर अपना फन फैला करके और सबके सामने नजर आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा तो वैसी है ही, मनवाद को पोषित करने वाली तो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन बीएसपी की विचारधारा में जो मनवाद अंदर घुस गया और जो मुख्य विचारधारा थी जिसको खत्म करना था, अगर अंदर आना ही था लोगों को तो समता भाईचारे की विचारधारा के साथ आते, बुद्धिज्म की विचारधारा के साथ आते, जो कोई धर्म नहीं है बल्कि विचारधारा वह है जो संवैधानिक विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है। अगर उस संदर्भ में साथ आना था और साथ लेना था बीएसपी को, तो बीएसपी अपनी जगह बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत कर चुकी है। आप उनके क्या संदेश देना चाहते हैं? दोनों पार्टियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बहुजनों में एकता हो, एकता स्थापित हो, इनका संघर्ष वास्तव में कामयाब हो? देखो ऐसा है, जहां पर विचारधारा की बात आती है, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। बहन मायावती जी ने अपने समय में कई बार कहा है कि सतीश मिश्रा को मैं किसी भी हालत में पार्टी से बाहर नहीं निकालूंगी, लोग कुछ भी बोले। और जहां पर ऐसी बातें आती है कि अगर ब्राह्मणवाद, मनुवाद, हिंदुइज्म को लेकर के अगर कोई पार्टी जो है अपने फैसले लेने लग जाए तो वहां पर बहुजनों के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान कहीं बचने वाला नहीं है। उनको किसी भी तरीके से उनको न्याय नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल तय बात है। और इसी को लेकर के भाई चंद्रशेखर आजाद और उनकी टीम जो है वो काम कर रही है कि वो दोनों की विचारधारा केवल इतनी सी है कि इससे न्याय नहीं मिलने वाला, वह करें कि हम तो इससे भी नहीं दिला देंगे। नहीं, उन्होंने ऐसे बोला है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो देश के युवा जो उससे जुड़े हुए हैं उन पे मुकदमा कराने वाले हैं, उन पर मुकदमा फायर कराते हैं, क्रांतिकारी हैं। हमारा जो काम है, काम करने का जो डिबेट है वो अलग है, हमारा अलग है। हम संविधान के अनुसार करते हैं, वो संविधान के दल्ले हैं, वो संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं।
उन्होंने आकाश आनंद ने ऐसा बोला, तो उसमें आपकी क्या राय है, क्या कैसे है संविधान? और जबकि आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बहुत जल्दी ही संविधान बचाओ यात्रा भी करने वाले हैं, जबकि उन्होंने आरोप लगाया है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये दलाल हैं। इस पे आप सबकी क्या इच्छा है, क्या संदेश देना चाहते हैं विशेष खास तौर पे? देखो ऐसा है, आकाश आनंद जी ने बोला, सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी मायावती जी को दलित की नहीं दौलत की बेटी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें वो क्या कहेंगे? तो लोगों का काम है, कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात आती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भीम आर्मी के कितने लोगों पर आपने मुकदमे देखे आज की तारीख में? कितने संवैधानिक, कितने बड़े बड़े जो है आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी, और वो डटे रहे। आंदोलन तो ऐसे होते हैं जहां पर मुकदमों की बात कर रहे हो आप, जिन्होंने पटरियां उखाड़ दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। मुकदमे इसलिए होते हैं कि हमारा समाज कमजोर है और थोड़ा सा भी आवाज ऊंची करके बोलता है तो उस पर मुकदमे हो जाते हैं। बहुत आसान काम है मुकदमे होना। तो इस चीज को आप अदरवाइज लेके देखेंगे तो मुकदमे नहीं हो तो राजनीति कैसे होगी? एक भी नेता ऐसा नहीं जिसपे 100-200 से कम मुकदमे हो। तो आप मुख्य प्रधानमंत्री की जो पीएम की दावेदारी, दोनों में से किसको मानना चाहते हैं अगर आपके सामने ये क्वेश्चन अप्रूव्ड हो जाए? देखो ऐसा है, आज की तारीख में तो प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए बहुत चप्पल और जूते घिसने पड़ेंगे जब जाकर के दोनों दावेदारी की स्थिति में आएंगे। यही सोचें कि बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए और हम प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। नहीं, कुछ आप चंद्रशेखर आजाद को भी बहुत बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद इसमें प्रधानमंत्री के दावेदार है। देखो ऐसा है, जो बताने वाले हैं वो तो कुछ भी बता सकते हैं ना, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब। अभी तो मेहनत का जो लेवल है वो कहीं गुना ज्यादा अच्छा होगा जब जाकर। तो कब तक बन जाएंगे आखिर, कब तक? क्या चीज? चंद्रशेखर आजाद कब तक पीएम बन जाएंगे? देखो ऐसा है, बनने को तो 2024 में बन सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। आज जिस तरह से भाई और भाई का कारवां आगे बढ़ रहा है, हाँ मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि मैनेजमेंट का जो स्तर है वो थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज लोग जो है वह जुड़ रहे हैं और जुड़ ही नहीं रहे, बल्कि और लोगों को कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार भी बैठे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता में वैसे भीम आर्मी की तरफ से? भीम आर्मी की तरफ से संदेश सीधा साधा है कि हम जिस वजह से भीम आर्मी बनी, वजह क्या है? जातिवाद का जहर की वजह है भीम आर्मी। ये मुक्का उनका उद्देश्य मॉरल है, बिल्कुल मॉरल है साहब। गैर बराबरी का मुख्य कारण क्या है? जातिवाद। और जातिवाद का जहर इतना खतरनाक है इस देश के अंदर जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सारी चीजें गौण है, जातिवाद सबसे ऊपर है। आज अगर मोदी से बड़ा मुद्दा है तो वह है जातिवाद का जहर। ये खत्म कैसे होगा? आज हम लोग सब लोग बैठे हैं तो उसका मुख्य मुद्दा यही है कि यहाँ से अगर 5 किलोमीटर दूर जाकर किसी गांव के चौराहे पे खड़े होते हैं, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, 2 मिनट में कोई भी आदमी आकर उससे पूछता है कौन जाते भाई। लेकिन जातिवाद से पहले तो संविधान आता है। अगर इस 2024 में अगर बीजेपी की सरकार रही तो यहाँ पर संविधान ही बदल दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार रहेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, बिल्कुल बदल दिया जाएगा, वो तो बदलने के लिए तैयार है। फिर जातिवाद का क्या असर पड़ा है इस पे? संविधान जब संविधान बदल दिया जाएगा तो फिर तो क्या मतलब जातिवाद? फिर इसका मतलब है कि किसी को भी वोट दे दो। ये तो यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ वोट दे दो। जब तक मुद्दे की बात आती है, कांग्रेस जो है वह विचारधारा के मामले में दिवालिया घोषित हो चुकी है। यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट दे दो और संविधान को बचा लो। ऐसा कैसे संभव है जब उनके पास विचारधारा ही नहीं है? उनकी विचारधारा से जातिवाद पोषित हुआ और आज संविधान को जो खतरा पैदा हुआ है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि संविधान एक ऐसी व्यवस्था थी जो इस देश को बहुत ताकतवर बनाने जा रही थी, लेकिन उसके समानांतर एक मनुवादी व्यवस्था लगातार चलती गई, लगातार चलती गई। आप बहुजनों में मुख्य दरार का कारण किसको मानते हैं? मुख्य दरार कोई दरार ही नहीं है यार। क्यों नहीं है? बहुजन में एकता है, स्थापित है। आपने देखा? बहुजन का मतलब क्या कहना चाहती हो आप? जो ये कैटेगरी अपनी बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी, इसमें दरार का जो कारण है, जो ये बिखरे हुए हैं, जो इसमें एकता नहीं है, हजारों कारण है और मुख्य कारण मॉरल। इसको किसका मानते हैं? जातिवाद ये एक है ही नहीं, हजारों टुकड़े हुए हो रखे हैं, इनको तो इकट्ठा करना है भाई साहब। बहुजन है ही कहाँ इकट्ठा? अब क्या बात कर रहे हो? कहीं नजर ही नहीं आता दूर दूर तक। विचारधारा से एकता बनती है और विचारधारा एक नहीं होगी तो उनको एक बनाना संभव नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि भीम आर्मी आने से क्या दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुक गए?
भीम आर्मी के आने से दलितों पर अत्याचार नहीं रुके, लेकिन एक्सपोज होना शुरू हो गया कि इतने अत्याचार हो रहे हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इतने अत्याचार होते हैं। आज अत्याचार हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। कल 2 दिन पहले की बात है, 12 जिले के अंदर अभी भी 77 साल बाद भी दलितों के बाल तक नहीं काटे जाते गांव में। तो ये एक्सपोज हो रहा है। जैसे ही भीम आर्मी ने वहां पर रैली निकाली, शाम को बाल काटने के लिए पूरे गांव इकट्ठा हो गया और शाम को बुला करके बाल काटे गए। तो ये एक्सपोजर है। पहले ये चीजें हो रही थी, पहले भी होती थी, लेकिन दिख नहीं रही थी। भीम आर्मी की वजह से दिखना शुरू हुआ और लोगों की सोच बदलने लगी। लोगों में डर पैदा हुआ कि बराबरी तो लानी पड़ेगी। ये मुख्य